नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्कृत आराधना चैनल में। कल हमने यहाँ महर्षि पतंजलि जी के विषय में बात की थी और आज हम बात करेंगे कवि भर्तृहरि जी के विषय में। लेकिन उससे पहले हम एक बार महर्षि पतंजलि जी के जीवन वृत्तांत पर नज़र डाल लेते हैं। महर्षि पतंजलि जी का जन्म 200 ईसा पूर्व माना जाता है। डॉक्टर भंडारकर जी ने इनका जन्म काल 158 ईसा पूर्व माना। इनका जन्म गोनार्थ में हुआ था, जो भोपाल के पास गोदार मऊ नाम से एक गांव है। बाद में काशी में जाकर के बस गए। काशी में इनको शेषनाग का रूप भी माना जाता है। इनके गुरु पाणिनि थे, तो वहाँ पर काशी में इनका नाम के मतलब इनकी तस्वीरें बांटी जाती है शेषनाग की, और कहा जाता है छोटे भाई नाग की तस्वीर ले लो, बड़े भाई नाग की तस्वीर ले लो, ऐसा कह करके वहाँ पर चित्र जो है वितरण किए जाते हैं श्रवण कृष्ण नाग पंचमी वाले दिन। इनकी माता का नाम गोणिका है और ये सुंग वंश के शासनकाल में थे। इन्होंने पुष्यमित्र सुंग का अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न कराया था। ये महान चिकित्सक भी थे। इनको चरक संहिता का भी प्रणेता माना जाता है। रसायन शास्त्र में अभ्रक वेदांश, अनेक धातु योग और लोह शास्त्र इनकी ही देन है। राजा भोज ने इनको तन मन का चिकित्सक भी कह करके पुकारा और इनके लिए एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है। योगेन चितस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदिकेन योपकारोत्तम परवरम मुनीनाम पतंजलिरानोत अस्मि। चित्त की शुद्धि के लिए इन्होंने योग सूत्रों की रचना की और शरीर की शुद्धि के लिए इन्होंने वैदिकेन मतलब चरक संहिता की रचना की। मन की शुद्धि के लिए इन्होंने महाभाष्य की रचना की। ऐसे मुनि पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं। द्रविड़ देश के सुकवि रामचंद्र दीक्षित ने अपने पतंजलि चरित्र काव्य में शंकराचार्य दादा गुरु आचार्य गौड़पाद को महर्षि पतंजलि जी का शिष्य बताया है। इनकी रचनाओं में महाभाष्य, योग सूत्र जिसमें 195 सूत्र हैं और चरक संहिता और महानंद काव्य आते हैं। हमने कल महर्षि पतंजलि जी के विषय में इतना ही पढ़ा था और आज भी हमने उसका अभ्यास किया है, दोहराया है। इसमें मेन चीज़ें यही है और आगे हम पढ़ेंगे कवि भर्तृहरि जी के विषय में। आइए चलते हैं, कुछ नज़र भर्तृहरि जी के जीवन पर भी डाल लेते हैं। आइए जानते हैं कवि भर्तृहरि जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भर्तृहरि जी संस्कृत साहित्य में बड़े नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने शतक त्रय की रचना की है, जिसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये 3 शतक आते हैं। ये उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि प्रत्येक इनमें कहानियों में एक प्रेरणादायी संदेश जाता है। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था, ऐसा कहा जाता है। और इनका लोक प्रचलित नाम बाबा भर्तृहरि था। इनका लोकप्रिय नाम, जो लोक प्रचलित नाम था, वो भर्तृहरि था। भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अग्रज माने जाते हैं। विक्रमादित्य जी के बड़े भाई के रूप में इनको माना जाता है। इनको ईस्वी सन से 58 वर्ष पूर्व माना जाता है। जो विक्रम संवत है वो ईस्वी सन से 58 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। तो उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी की आयु प्रौढ़ अवस्था रही होगी और ये इनके बड़े भाई थे, तो इनकी और भी ज़्यादा
ऊपर होगी। ये उज्जैनी के राजा थे और पिता इनके चंद्रसेन थे और पत्नी का नाम पिंगला था। पत्नी का नाम पिंगला था जिससे ये बहुत प्रेम करते थे। इनकी एक विश्व प्रसिद्ध कहानी है जो कि अक्सर सुनने में आती है और जहाँ तहाँ प्रेरणादायी रूप में सुनाई भी जाती है। आइए आपको भी एक बार मैं उस कहानी से साक्षात्कार कराऊं। जो राजा भर्तृहरि थे वो राजा के रूप में राज्यपाट अपना उज्जैनी में चला रहे थे और इनको बहुत धार्मिक राजा के रूप में जाना जाता था। तो सभी लोग इनसे बहुत प्रभावित थे। इनके राज्य मंडल में सभी लोग मंत्री आदि और गुरुजन पंडित लोग आदि लोग सभागार में उपस्थित हुआ करते थे। तो एक दिन ऋषियों ने तपस्या करके एक फल प्राप्त किया देवों से। उस फल को खाने के मतलब खाने से आयु बढ़ती है ऐसा कहा। तो उन्होंने सोचा कि ये जो राजा है उज्जैनी का ये बहुत धार्मिक है और अच्छा राज्यपाट चला रहा है, तो और लंबे समय तक हमारा देश अच्छे से चलता रहे, राज्य अच्छे से चलता रहे, तो ये फल हम जा कर के राजा को देंगे। तो राजा के पास गए, राजा को वो फल दिया, कहा कि हम चाहते हैं कि आप और लंबी आयु हो। अमर तो कोई नहीं रहा है लेकिन इस फल के खाने से कुछ आयु बढ़ जाएगी, कुछ और लंबे समय तक आप स्वस्थ सुंदर बने रहेंगे। तो राजा अपनी पत्नी पिंगला को बहुत प्रेम करते थे। राजा ने वो फल ले लिया और बड़े ध्यान से सोचने लगे कि इस फल का मैं खा कर के ज़्यादा लाभ ले सकता हूँ या मेरी पत्नी जो इतनी सुंदर है उसको मैं ये फल दे दूँ तो उसकी यौवन अवस्था लंबे समय तक बनी रहेगी, मैं बूढ़ा भी हो जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने अपनी पत्नी को ले जा कर के वो फल दे दिया। वो फल पत्नी ने लिया। पत्नी प्रेम करती थी जो मंत्री था उसको, तो अमात्य को प्रेम करती थी। तो जब रात में वे छुप कर के मिले तो उसने सोचा पत्नी ने कि मैं क्यों ना जो मतलब जो व्यक्ति जिससे ज़्यादा प्रेम करता है वो चाहता है कि उसको ज़्यादा मिले, चाहे मुझे मिले ना मिले उसको ज़्यादा मिल जाए। तो यही सोच करके पत्नी ने अपने प्रेमी को वह फल दे दिया कि तुम इसको ले लो तो तुम्हारी दीर्घायु होगी और ज़्यादा समय लंबे समय तक आप ऐसे ही युवावस्था प्राप्त करे रहेंगे। तो वो जो अमात्य था वो प्रेम करता था वैश्या को, वो जाता था, उसका नृत्य उसको अच्छा लगता था, उसके साथ समय बिताता था, उसको प्यार करता था। उसने सोचा क्यों ना मैं ये फल उसको दे दूं और वो सदा ऐसी रहे, जवान रहे, सुंदर रहे और मेरा तो क्या, मैं बूढ़ा भी हो जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा राजा ने सोचा था वैसा ही अमात्य ने अपनी प्रेमिका के विषय में सोचा, तो ले जा करके उसको दे दिया फल। अब राजा जो है सभी का ध्यान रखता था राजपाट में अपने जितने भी, तो वो जो वेश्या थी वो नृत्य करने के लिए राज्य में आती थी। तो उसने वहाँ नृत्य करते हुए राजा को बहुत चाहा मनी मन। तो उसने वह राजा सोचा कि क्यों ना मैं ये फल राजा को दे दूं। तो उसने अपने प्रेम स्वरूप राजा को वो फल भेंट कर दिया कि मैं चाहती हूँ कि ये फल मुझे कहीं से प्राप्त हुआ है, ये फल आप लें, आप ही इस फल के योग्य हैं और आप इसको ग्रहण करें। तो राजा ने वो फल ले लिया। राजा सोच में पड़ा। राजा ने कहा कि यह तो वही फल है जो मैंने अपनी पत्नी पिंगला को दिया था। तो राजा फिर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, ये क्या चल रहा है।
कोई भी हो अगर प्रेम करता है और उसके धोखे के बारे में पता चल जाए उसको, उसके प्रेमी को, तो उसकी क्या हालत होगी। तो उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि ये देखो, ये खोज निकालो कि ये कब से चल रहा है और क्यों, मतलब इतना लंबा कब से चल रहा है और हमें पता भी नहीं हमारे राज्य में ये सब हो रहा है। तो उन्होंने खबर निकाल ली, बता दिया राजा को कि इतने समय से ये सब चल रहा है। तो राजा को एक प्रेम था, राग था, तो उसी से उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। आजकल के उसमें तो यह होता है कि क्रोध उत्पन्न हो जाता है, उसको मारते हैं, लताड़ते हैं, ना जाने क्या क्या आडंबर भरते हैं, जान से भी मार देते हैं कई लोग। तो राजा को राग से, मतलब प्रेम करता था, उससे वैराग्य उत्पन्न हुआ कि ये सब राजपाट कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के लालच में पड़े हुए हैं। वो सब सोच करके राजा ने अपना राजपाट सब त्याग दिया और जाकर के जंगल में अपना वैराग्य धारण कर लिया। और वहाँ पे वैरागी बन करके बाद में उन्होंने इन शतकों की रचना की। आइए जानते हैं भर्तृहरि जी के विषय में और भी। कुछ लोग ईसा सन 78 और कुछ लोग 544 ईसा में इनका आरंभ मानते हैं। भर्तृहरि जी 550 ईसा पूर्व हम लोगों के बीच में आए थे, 550 ईसा पूर्व आए थे, अधिकतर मत ये है। शतक त्रय के अतिरिक्त इन्होंने वाक्यपद्य नामक व्याकरण ग्रंथ की भी रचना की, जो विश्व प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ये नाथ पंथ के वैराग्य नामक उपपंथ के यह ही प्रवर्तक थे, कि जो नाथ पंथ था, जो उसका जो उपपंथ था वैराग्य, उसके प्रवर्तक भी यही थे। चीनी यात्री वेन सॉन्ग और इत्यसंग के अनुसार इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये तो पता नहीं कि ये कितना सच है कि कितना नहीं। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार है: वाक्यपद्य, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और दीपिका टीका। देखने से ही जान पड़ता है कि नीति शतक जब ये राजपाट में रहे होंगे तब इन्होंने विचार करके नीति शतक लिखा होगा। और श्रृंगार शतक, ये अपनी पत्नी को प्रेम करते थे तो श्रृंगार के विषय में शायद ये श्रृंगार शतक लिखा होगा। और वैराग्य शतक जब इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, जब इन्होंने वैराग्य शतक लिखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जब हम डिटेल में इन सब को पढ़ेंगे तब हम लोग जान पाएंगे कि क्या क्या उन्होंने लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है। आगे भर्तृहरि जी का हमारा जीवन काल हमारा हो चुका है और अब वामन जयादित्य जी की विषय में हम कल जानेंगे। वामन जयादित्य जी के विषय में हम कल जानेंगे। अब के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। अभी हमारी इतनी वीडियो आ रही हैं, आगे हमारी और भी वीडियो आएंगी और धीरे धीरे ये जो शेड्यूल है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। धन्यवाद।